हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा में जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं, जो रूल चेंज हुए हैं उनके बारे में। क्योंकि इस समय अगर हम ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के ट्रेंड की बात करते हैं तो 60% बच्चे जिनका जीटी क्लियर हो चुका है, जिनकी फ़ाइल एम्बेसी में गई है, उनकी फ़ाइल्स पे रिफ्यूज़ल देखने को मिल रही है। यानी कि अगर 100 फाइल जा रही है एम्बेसी में, जीटी क्लियर करने के बाद सिर्फ 40 बच्चों को ही वीज़ा मिल रहा है। इस वीज़ा ट्रेंड में जो मेन रीज़न सामने आ रहा है, जो रूल चेंज हुए हैं, बच्चे उसको इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी के लिए मैं एक जो न्यूज़ है, जो रिकमेंडेशन है ग्रैटनी इंस्टीट्यूट की, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वो रिकमेंडेशन अगर फॉलो कर ली जाती है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा लेना। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो मेन चेंजेस हैं, ग्रैटन इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है और रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी इतनी रहेगी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मेरी कोशिश होती है कि सिंपल वर्ड्स में आप तक पहुंचाई जाएं और जो भी डिसीजन आपने इसके बाद लेने हैं वो आप आसानी से ले सकें। सबसे पहले जो रूल चेंज हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो एक तो आपको ट्यूशन फ़ीस पे करनी होती है, एक आपको लिविंग कॉस्ट को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। कितना इंक्रीज़ कर दिया है? पहले आपका जो ट्यूशन फ़ीस था वो 21,041 था, अभी इसको इंक्रीज़ कर 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दिया है, जिसको आपको शो करना पड़ेगा। यानी कि जो फंड्स आप पहले शो करते थे उसमें कम से कम आपको 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा शो करना पड़ेगा, पहली चीज़। और इस चीज़ को तो फॉलो करके ही फ़ाइल आपकी एम्बेसी में जाएगी। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि बच्चों के पास मैक्सिमम बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा में, जिनका एकेडमिक भी अच्छा होता है, जिनका आईएलटीएस का स्कोर भी अच्छा होता है, सब्जेक्ट भी अच्छे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास प्रॉपर फंड्स नहीं होते। अगर फंड्स होते हैं तो वो 3 मंथ ओल्ड नहीं होते, अगर 3 मंथ ओल्ड भी हैं तो उनका जस्टिफिकेशन नहीं होता कि वो फंड्स कहाँ से आए हैं। अभी जो रिफ्यूज़ल आ रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा रीज़न फंड्स को लेकर आ रहा है। अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं आपकी सेविंग अकाउंट में और वो 3 मंथ पुराने भी हैं, वो कम से कम आपके पास 28 लाख से लेकर 32-34 लाख तक होने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपके ऑफ़र लेटर की फ़ीस कितनी है, जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है उस पर डिपेंड करता है। उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो हम वीडियो के लास्ट में एक बार समझ लेंगे। अगर वो फ़ंड्स भी हैं आपके पास और आपके पास उसका जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो फ़ंड्स कहाँ से आए हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। फिर चाहे आपकी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी है, आपका एकेडमिक स्कोर कितना भी अच्छा है, आपका आईएलटीएस का स्कोर भी कितना अच्छा है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है, जो भी आपके फ़ंड्स हैं उसकी वेरिफिकेशन आप मानकर चलिए कि होगी ही होगी। ठीक है, वो आपको 101% अपने माइंड में रखना चाहिए। इसके बाद आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी कम से कम 2 साल की आईटीआर होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि पेरेंट्स का हमने डेयरी फार्म दिखा दिया, मदर का हमने बुटीक दिखा दिया, कोई ट्यूशन टीचर दिखा दिया, कुछ भी दिखा देते थे, कोई बिज़नेस दिखा दिया कि पापा मेरे बिज़नेस करते हैं, उनकी आईटीआर आ गई। अभी जो भी आईटीआर में आप दिखा रहे हो, जो भी इनकम आप शो कर रहे हो, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने पड़ेंगे और वो ई वेरीफाइबल होने चाहिए। ई वेरीफाई अगर वो नहीं हो सकते तो आपके लिए वो भी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अभी बच्चों के माइंड में रहता है कि सर इनकम कितना होना चाहिए, कम से कम 2 स्पॉन्सर का इनकम 12 से 15 लाख कम से कम होना चाहिए और दोनों की जो आईटीआर है वो 2 साल पुरानी होनी चाहिए। पहले बच्चे क्या करते थे कि पुरानी आईटीआर नहीं होती थी तो वो रीसेंट आईटीआर फाइल कर देते थे। अभी आपको पुरानी आईटीआर के जो रीसेंट, अगर आपने दोनों आईटीआर सेम डेट में या थोड़े टाइम के फ़र्क में फ़ाइल की हैं तो भी आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जो सेकंड बड़ी चेंज है, जो पहले हमने डिस्कस की थी, अगर आप कोई भी कोर्स लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और वहाँ पर आपके माइंड में ये है कि इसका फ़ीस जहाँ पर बहुत है, आपने एक बार कोर्स चेंज कर लिया और आप कनाडा पहुंचकर अपना कोर्स चेंज कर लेंगे, किसी वेट प्रोग्राम में जाकर एडमिशन ले लेंगे जहाँ पर फ़ीस बहुत कम होगी। तो ऐसा करने के लिए जो कॉन्करेंट सीओ थी वो बंद हो चुकी है 2024 इनटेक्स के लिए। यानी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, जिस कोर्स में जा रहे हो, कम से कम 6 मंथ आपको उसमें लगाने पड़ेंगे। अगर उसको कोर्स कंप्लीट किए बिना 2 साल तक आप अपना कोर्स डी ग्रेड, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री में एडमिशन ली थी, आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हो, डी ग्रेड करना चाहते हो, तो आपको दोबारा एम्बेसी को अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि आप डी ग्रेड करेंगे तो आपके लिए मुश्किल आने वाले समय में होगी। तो 6 मंथ आप मानकर चलिए, जो आपकी फ़ीस 6 मंथ की गई है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको वहीं पर स्टडी करनी पड़ेगी। वो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी चेंज है, जो पहले वाले बच्चों को इसका बेनिफिट होता था, मगर अभी इसका बेनिफिट आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी चेंज है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास स्टेम नहीं है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, तो बहुत अच्छा है अगर है तो। अगर नहीं है तो आपके पास 4 एकेडमिक सब्जेक्ट होने चाहिए और सभी में 60% से ज़्यादा स्कोर होगा, तभी आपके वीज़ा के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। जीटी आप इसके नीचे भी कर सकते हो क्लियर। अगर आप कॉलेज में अप्लाई करते हो तो विदाउट 4 एकेडमिक सब्जेक्ट भी आपका जीटी क्लियर हो जाएगा, मगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसका चांस है कि आपका वीज़ा निकाल दे, वहाँ पर आपका जो जीटी क्लियर होना भी इस कंडीशन में बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि एकेडमिक आपका जो स्कोर है उसके साथ 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 आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, ये भी अभी बहुत मायने रख रहा है, जिसके कारण बच्चों को रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ रहा है। ये सब कुछ क्यों टाइट किया जा रहा है, इसके पीछे ना एक रिपोर्ट आई थी। ग्रेटन इंस्टीट्यूट है जो समय समय पर सर्वे करता रहता है, जो गाइड करता है गवर्नमेंट को, अपने सुजेशन देता है कि हमें क्या करना चाहिए। उनके जो रिकमेंडेशंस हैं, पहले हम उसकी रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। ये बहुत डेंजरस है और बहुत ही आपको हैरान करने वाली रिपोर्ट होगी कि जो भी ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंटर करते हैं उसमें से 50% स्टूडेंट ही ग्रेजुएट हो पाते हैं, यानी कि 50% का सक्सेस रेट है। अगर 100 बच्चा ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा के लिया गया है, वो ग्रेजुएट सिर्फ 50% बच्चे ही हो पाएंगे। ये बहुत हैरान करने वाली जो रिपोर्ट है। इसके बाद जो बाकी के जो 50% बच्चे हैं उसमें से 1/3 बच्चे ही जो ग्रेजुएट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 50% तो पहले ही निकल गए जो ग्रेजुएट नहीं हुए। अभी जो ग्रेजुएट हुए हैं उनमें भी 1/3 बच्चे ही पीआर तक पहुंच पाएंगे, बाकी बच्चों को पीआर नहीं मिलेगी। अगर हम इसकी टोटल देखते हैं तो 1/6 आपका जो रेशो बनेगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो आपके पीआर तक पहुंचने के जो चांस हैं वो 1/6 हैं, अभी तक का जो डेटा उन्होंने हमें जारी किया है। उसके बाद जो 1/3 बच्चे थे जिनको पीआर नहीं मिला था, जो 1/3 के बिना 2/3 बच्चे रह गए थे, उनमें से 3 में से एक बच्चा फिर से दोबारा अपनी स्टडी को रिप्लाई करता है स्टडी वीज़ा के लिए और स्टडी स्टार्ट करता है, क्योंकि उसका पीआर नहीं हो रहा, वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीआर की वो पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसको देखते हुए काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हमें देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो भी बच्चे जहाँ पर आएँ पहले तो वो ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट होने के बाद वो पीआर तक का जो पाथ है उसको कंप्लीट करें और उनका जो करियर है जहाँ पर अच्छा हो, क्योंकि वो बाकी जो अच्छे टैलेंट है पूरे वर्ल्ड में उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की रेपुटेशन है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। इसके बाद ग्रेटन इंस्टीट्यूट ने रिकमेंडेशंस क्या दी हैं, ये बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत नेगेटिव भी हैं। मैं इसको कहूँगा कि अगर आप इस समय ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का इतना नेगेटिव जो ट्रेंड देख रहे हो, तो आने वाले दिनों में अगर ये आपकी इम्प्लीमेंट हो जाती हैं रिकमेंडेशंस तो बहुत बहुत आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो पहले क्या था कि अगर आप बैचलर के लिए जाते हो तो आपका 2 साल से लेकर 5 साल तक का आपको मिल सकता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। उसके बाद अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जाते हो तो 3 साल से लेकर 6 साल तक का। उसके बाद अगर आपके पास पीएचडी है तो 4 साल से लेकर 7 साल तक का आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट हो सकता है। अगर आप स्टेम में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट हैं जो उसमें आपने लिया है एडमिशन, तो आपका 2 साल एक्स्ट्रा भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। मगर इन्होंने बोला है कि हमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को कम कर देना चाहिए, उसकी ड्यूरेशन को कम कर देना चाहिए, पहली रिकमेंडेशन। दूसरी इन्होंने बोला है कि जो ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम दूसरे कंट्री के साथ फॉर एग्जांपल कनाडा की बात करते हैं, तो उसके साथ जो हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो हमें उसको इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो स्टूडेंट की क्वालिटी है वो और अच्छी आएगी और बेहतर आएगी, जो जहाँ पर पीआर तक पहुँचने के लिए उनके लिए आसानी होगी। यानी कि इन्होंने बोला कि हमें लैंग्वेज जो टेस्ट है हमारे, उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है उसको रेज़ कर देना चाहिए, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। इसके बाद जो स्टडी वीज़ा की लिमिट है, अभी ऑस्ट्रेलिया की जो स्टडी वीज़ा की लिमिट है वो 50 ईयर है, कि 50 ईयर के नीचे अगर कोई है तो बस स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। मगर इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है कि 35 ईयर एक एज लिमिट होनी चाहिए, कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो वो 35 या 35 से नीचे होना चाहिए। ये इनकी 3 रिकमेंडेशन है। इसके बिना इन्होंने एक पॉजिटिव रिकमेंडेशन भी दी है, जो टैलेंटेड लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं, वो स्टडी करना चाहते हैं, अगर हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और टैलेंटेड है, उसको हमें डायरेक्ट पीआर का पास देना चाहिए, जहाँ जो वो ऑस्ट्रेलिया में हम टैलेंट लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ और हमारा जो पीआर का टारगेट है वो पूरा हो सके। ये पूरी रिपोर्ट थी जो ग्रेटन इंस्टीट्यूट ने दी थी और उनकी रिकमेंडेशन थी। तो ये देखते हुए आने वाले दिनों में
ऑस्ट्रेलिया का जो स्टडी वीज़ा है वो आसान नहीं होने वाला। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इस समय हो सकता है कि नेगेटिव वीज़ा ट्रेंड है, हो सकता है कि हमें फ़ेब में या जुलाई में एक अच्छा वीज़ा ट्रेंड देखने को मिले, मगर इस रिकमेंडेशन के बाद, इस रिपोर्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 साल तक स्टडी वीज़ा का ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया का पॉजिटिव हो सकता है। जो अच्छी प्रोफाइल हैं, जिनके पास प्रॉपर फंड्स हैं, जिनके पास एकेडमिक जो अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छे हैं, एकेडमिक स्कोर अच्छा है, आल्स पीटी में स्कोर अच्छा है, पेरेंट्स के पास प्रॉपर जेन्युइन आईटीआर्स हैं, स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स है, जस्टिफिकेशन प्रॉपर है जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो स्टडी करना है, वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचकर अपना कोर्स चेंज नहीं करेगा। उस तरह के जो प्रोफाइल हैं, जो एक्चुअल में स्टूडेंट के लिए स्टडी के लिए उनका मोटिव स्टडी वीज़ा है, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया अभी भी ओपन है, पहले भी ओपन था, और आने वाले दिनों में उनको और भी हेल्प मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया में। बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए मेरी सजेशन यही रहेगी कि अगर आपका आल्स पीटी का स्कोर कम है तो आप कोशिश करिए उसको इंक्रीज़ कर सेकंड ऑप्शन एज ए कनाडा, यूएसए, यूके ले सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आने वाले दिनों में भी हमें स्ट्रिक्ट देखने को मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर जितने भी डाउट थे, जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में थे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमें कॉल कर लीजिए, हमारी टीम 100% आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।